नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम सब्जियों के राजा यानी आलू की खेती के बारे में बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आलू की खेती के लिए खेत को कैसे तैयार करें, इसके बुआई का सही समय कब होता है, उन्नत किस्में कौन कौन सी होती है, इसमें खाद कितने मात्रा में डालना चाहिए, सिंचाई कब कब करनी चाहिए और आने वाले जो मुख्य रोग कीट वगैरह कौन कौन से हैं, और इसके अंत में हम बात करेंगे इसकी कटाई और प्रबंधन के बारे में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इन तरीकों को अपनाकर आप आलू के उत्पादन को 100 से 160 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से प्राप्त कर सकते हैं और अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। आलू में प्रोटीन, विटामिन सी, आयरन, फास्फोरस और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो इसे पौष्टिक फसल बनाता है। इसलिए इसे आमतौर पे हर एक घर में विभिन्न प्रकार के सब्जियों बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि आलू की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है। तो तापमान की बात करें तो 15 से 30 डिग्री सेल्सियस और वर्षा की बात करें तो 100 से 200 सेंटीमीटर आलू की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। आलू की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ और दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 5.5 से 8 होना चाहिए और उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, जिससे आलू का पैदावार काफ़ी अच्छा हो। और ध्यान देने वाली बात है कि इस यहाँ पे मतलब जल निकासी का अच्छा प्रबंधन भी होना काफ़ी ज़रूरी है। आलू की खेती के लिए उपयुक्त किस्में की बात करें तो कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी सूर्या, कुफरी मोहन, न्यू हॉलैंड, पुखराज, कुफरी सिंदूरी, कुफरी अलंकार, कुफरी बहार, कुफरी बादशाह जैसे किस्मों की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप यूपी से हैं और सोच रहे हैं आलू की खेती करना, तो कुफरी चिप्सोना 1 और कुफरी सूर्या एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है इसकी खेती के लिए। ये दोनों किस्में अपनी खेती ऐप के अपना स्टोर सेक्शन में उपलब्ध है। आप तुरंत ही प्री बुक करके आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब जानते हैं कि आलू की खेती के लिए खेत को कैसे तैयार करें। तो खरीफ फसल के कटाई के बाद खेत को 3 से 4 बार गहरी जुताई कर ले। जुताई करके खेत को अच्छे तरह से बराबर कर ले। उसके बाद खेत को आलू की रोपाई कर सकते हैं आप। आलू की रोपाई के लिए सही समय की बात करें तो सितंबर के आखिरी हफ्ते से लेके अक्टूबर में इसकी रोपाई की जा सकती है। आलू की खेती के लिए बीज दर की बात करें तो लगभग 12 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से रोपाई करनी चाहिए। यह वैरायटी टू वैरायटी और जो किस पर्पस के लिए आलू की खेती किया जा रही है, या सब्जियों के लिए या चिप्स के लिए, इस पर वैरी भी करता है। लेकिन आमतौर पर किसान 12 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू की रोपाई से पहले आप बीज को उपचारित जरूर कर लें। आलू के बीज उपचारण विधि की बात करें तो 2 ग्राम थीरम प्लस 1 ग्राम बेवेस्टिन को प्रति लीटर पानी में घोलकर आलू के जो बीज है उसको उसमें 20 से 30 मिनट के लिए डाल दें। फिर अच्छे तरीके से शेड में सुखा के आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। आलू की रोपाई विधि की बात करें तो ट्यूबर के माध्यम से इसकी रोपाई की जाती है और रीज एंड फॉरो मेथड का प्रयोग किया जाता है, जिसमें किसान आमतौर पे जो आलू की रोपाई मेड़ बना के जो उसकी रोपाई करते हैं, जिसमें इसका पैदावार काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। आलू के ट्यूबर्स को 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई पे रोपाई करनी चाहिए और एक रॉ से दूसरे रॉ के बीच दूरी की बात करें, स्पेसिंग की बात करें तो 45 से 60 सेंटीमीटर और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी की बात करें तो 15 से 20 सेंटीमीटर इसकी रोपाई के लिए अनुकूल माना जाता है, जहां इसका पैदावार काफ़ी अच्छा होता है। अब जानते हैं कि आलू की खेती के लिए कितने मात्रा में खाद और उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। तो उर्वरक के प्रयोग करने से पहले एक बार आप मिट्टी का जांच जरूर करा लें, जिससे पता चल जाएगा कि मिट्टी में कौन से तत्वों की कमी है। उस हिसाब से आप सही मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू की फसल में अंतिम जोताई के समय 20 से 22 टन गोबर की गली सड़ी खाद को प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में अच्छी तरह से मिला लें। आमतौर पे आलू की फसल में जो उर्वरक की सिफारिश की जाती है उसमें 158 केजी यूरिया, 200 केजी सिंगल सुपर फॉस्फेट और 68 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश का इस्तेमाल करना चाहिए।
अब जानते हैं कि आलू की फसल में जो इंटरकल्चर ऑपरेशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और इनके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इसमें मुख्य रूप से मल्चिंग और अर्थिंग अप किया जाता है। मल्चिंग की बात करें तो आलू के जो मेड होते हैं उसके बगल में हम लोग जो पराली वगैरह होता है उसको डाल देना चाहिए, जिससे नमी बना रहे, मॉइस्चर कंटेंट, और आपको इसमें खरपतवार से नियंत्रण करने में भी काफ़ी मददगार साबित होगा। अर्थिंग अप की बात करें तो आलू की जब पौधे की ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर के आसपास हो तो उसके जड़ पे मिट्टी को चढ़ाना चाहिए, डालना चाहिए, जिससे आपके जो ट्यूबर्स है आलू के वो अच्छा ग्रोथ हो सके और अच्छा उत्पादन दे सके। आलू की फसल में जो खरपतवार नियंत्रण होता है उसकी बात करें तो आमतौर पे किसान निराई गुड़ाई करके इसे खरपतवार को नियंत्रित करते हैं। ज़रूरत के हिसाब से 3 से 4 बार निराई गुड़ाई करके आप इसमें खरपतवार से नियंत्रण पा सकते हैं। अब जानते हैं आलू की फसल में सिंचाई कब करनी चाहिए। आलू में सिंचाई की बात करें तो पहली सिंचाई जब उसके जो ट्यूबर्स है जमना शुरू हो जाते हैं, बाहर आने लगते हैं उसके पत्ते, तो पहली सिंचाई तब करनी चाहिए। उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से आप सिंचाई कर सकते हैं। कटाई से 15 से 20 दिन पहले आप इसकी सिंचाई को रोक देना चाहिए ताकि आलू का चमकता हुआ अच्छा पैदावार हो सके। अब बात करते हैं कि आलू की फसल में मुख्य रूप से कौन कौन सी कीट और बीमारियों का हमला होता है। तो कीट की बात करें तो कटवर्म, पोटैटो ट्यूबर वर्म, एफिड, वाइट फ्लाई, टर्माइट, वाइट ग्रब, लीफ माइनर, लीफ होपर आदि कीटों का हमला देखने को मिलता है। बीमारी की बात करें तो अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। आलू में आने वाली इन सभी कीटों और बीमारियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए, इसके कैसे सिम्टम्स होते हैं, इसके वजह से क्या क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में आप जानकारी के लिए अपनी खेती ऐप के खेती बाड़ी सेक्शन में जाकर आप पढ़ सकते हो। आलू में आने वाली कीटों और बीमारियों के प्रबंधन के बारे में आप अपनी खेती ऐप के प्रश्न पूछे सेक्शन में जाकर आप अपना सवाल पूछ सकते हो। माहिर आपके सवाल के जवाब देंगे। आलू की कटाई के सही समय की बात करें तो मध्य फरवरी से लेके मार्च के दूसरे हफ्ते तक की जाती है। यह जो किस्में हैं उसके हिसाब से यह वैरी भी करती है। इन तरीकों को अपनाकर आप आलू के पैदावार और मुनाफा दोनों बढ़ा सकते हो। धन्यवाद।